आज एक बार फिर इस बहस का आगाज हो गया है सियासी हलकों में भी, सोशल मीडिया पर भी, कि क्या नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज के लिए गए थे या जेल से बचने के लिए गए थे। क्या नवाज शरीफ सेहतमंद हैं या नवाज शरीफ बीमार हैं, और अगर सेहतमंद हैं, बीमार नहीं है, तो वो पाकिस्तान आके अदालतों और जेल का सामना क्यों नहीं करते। और ये तमाम बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ साहब की अपनी फैमिली के साथ एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें वो गालिबन कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। ये पिक्चर वायरल हुई और इसके बाद इस सियासी बहस का आगाज़ हो गया। मरियम नवाज़ ने इसको अपनी प्रोफाइल पिक बनाया और उस पर जवाब दिया डॉक्टर शहबाज गिल ने, जो कि स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म के। उन्होंने कहा इसको कहते हैं एतमाद, फ्रॉड एतमाद के साथ, झूठ एतमाद के साथ, बीमारी पर झूठ एतमाद के साथ, अदालत से करप्ट और चोर कहलाए एतमाद के साथ, क्लेबरी फॉन्ट पर झूठ साबित हुए एतमाद के साथ, रिश्वत भत्ता और चोरी के पैसे पकड़ने पर मुस्कुराए एतमाद के साथ, सारा ख़ानदान मफरूर है एतमाद के साथ। ये ट्वीट था शहबाज गिल का। फवाद चौधरी ने भी इस पर कमेंट किया। फवाद चौधरी ने कहा हमारे निज़ाम इंसाफ, कानून, इंतज़ामिया और अदालती निज़ाम का मुँह चढ़ाती ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर अवाम एहतसाब के निज़ाम पर कितना एतमाद कर सकते हैं। और इसके बाद मरियम नवाज़ ने भी इसी पिक्चर पर ट्वीट किया और ये कहा कि तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं, तज़लील था, जो कि हर बार की तरह उल्टा हो गया। जो लोग ज़बरदस्ती आईसीयू में घुसकर मेरी बेहोश माँ की तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए मियाँ साहब की घर की ख़वातीन और बच्चियों समेत छुपकर तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है। इतना ही नेक काम था तो बुज़दिलों की तरह छुपकर क्यों किया गया। मरियम नवाज़ का भी इस पर यह ट्वीट आया है। उन्होंने इस पिक्चर को प्रोफाइल पिक भी बनाया। लेकिन आज से 2 रोज़ पहले साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी। साद रफ़ीक साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको यहाँ पे इंसाफ जब मिलना ही नहीं है तो क्यों ना वो बाहर बैठ के तहरीक चलाएं, सियासी तहरीक चलाएं, जैसे माजी में भी सियासी तहरीकें चलती रही हैं। जिसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये PMLN की कोई पॉलिसी है। क्या कहा था साद रफ़ीक साहब ने, सुनिए। बाद लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए, उनको बुलाओ वापस। मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ, उन्हें आना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान वापस। जब आपको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, मैंने तो कहा था मियां साहब से, इस्तदा की थी मत आए वापस, आप कोई ज़रूरत नहीं है। जब आ रहे थे वापस, आपके खिलाफ एक फ़ैसला किया गया जो फ़ैसला ही नहीं है। सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आपको टारगेट किया गया, तो ज़रूर आके जो एक आपके साथ जुल्म किया गया, आपने इसका निशाना बनना। वो बहादुर आदमी है, वो आ गए, उनकी साहबजादी भी आ गई। मैं वो भी कहता था इनको भी अब वापस लेके ना आए अभी, क्योंकि क़यादतें मुल्क से बाहर बैठती हैं, जलावतनियाँ होती हैं और बैठ के बाहर से तहरीकों की क़यादतें करती हैं कि दुनिया की तारीख उठा लें। ऐसा ही हुआ है। तो साद रफ़ीक कह रहे हैं कि बहादुर आदमी थे नवाज शरीफ, वो पहले आ गए लेकिन अब आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि इस किस्म का इंसाफ होगा तो लोग सवाल उठाएंगे कि इंसाफ है कहाँ इस मुल्क में। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तर्जुमान PMLN, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मरियम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब की सेहत पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पिक्चर आज जब वायरल हुई है तो उसके बाद PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस किस्म का इंसाफ होगा कि कोई शख्स जिसको सज़ा हो वो बाहर चला जाए तो फिर हमारे निज़ाम इंसाफ पे सवाल उठता है। नवाज शरीफ साहब की सेहत है कैसी इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, आपने बड़ा ही अच्छा आज सवाल उठाया कि हमारी सियासत दोबारा उस 90 की दिहाई पे चली गई है। इन जितने भी नाम अभी आपने कराए के तर्जुमानों के लिए, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, आपने सबका नाम दोहराए, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि कोविड से पहले जब UK में जिस तरह वो फैला, उससे जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो उससे 1-2 दिनों के बाद उनकी एक हार्ट का प्रोसीजर होना था। उनके प्लेटलेट्स का जो सिलसिला है वो आपके सामने। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने किराए के तर्जुमान हैं जो एक दूसरे से मुकाबले पर लगे हुए हैं, क्योंकि कारकर्दगी अपनी तो कुछ है नहीं, क्योंकि और सेहत पर सियासत करनी है। और उसके ऊपर सवाल इस बात का जवाब दें कि जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं और जो 9 सर्विसेज हॉस्पिटल सरकारी बोर्ड जो है, और ताहिर शमसी साहब जिनको फ्लाइन कराया गया कराची से, उनके बोर्ड ने कहा कि शहबाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं, नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पर मौजूद है जिस पे उन्होंने कहा कि हमने तमाम इलाज, तमाम अद्वियात, तमाम सब कुछ करके देख लिया है और फिर भी उनका जो बीमारी की नौयत है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सरकारी अस्पताल के बोर्ड ने मरीम साहब, ये पूरी टाइमलाइन हमारे सामने है, लेकिन अब PTI इस तस्वीर को बुनियाद बनाकर, सवाल अगर मेरे सुन लीजिए कि PTI इस तस्वीर को बुनियाद बनाकर ये साबित करना चाह रही है कि मियां साहब सेहतमंद हैं और उनको वापस आना चाहिए, ऐसी कंडीशन है क्या उनकी?
जी, मैं उन्हीं की बात पर अभी आ रही हूँ। और सर्विसेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बयान दिया लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर कोर्ट के डिसीजन के जरिए सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड और यास्मीन राशिद से ये सवाल करें, उनके इजाजत के ऊपर उस रिपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब बाहर गए। अब दूसरी बात, ये जो एतमाद की बात की और अभी आपने एक कराए के तर्जुमान की ट्वीट पढ़ के सुनाई, तो पाकिस्तान की आवाम का आटा और चीनी और 307 अरब का जो चोरी है वो भी इमरान साहब ने बड़े एतमाद से की है। उसके बाद गैस और बिजली की जो कीमतें हैं, मरियम साहब, क्योंकि मेरे साथ कोई पीटीआई का शख्स मौजूद नहीं है जिससे मैं ये सवाल कर सकूं या आप उनसे ये सवाल कर सके, इसलिए मैं आपसे ही मुंसलिक जो सवाल होंगे वो करूंगा। इस वक्त तक नवाज शरीफ साहब की सर्जरी नहीं हुई है, उनको गए हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अब जब तस्वीर आई है तो उनकी उस तस्वीर को बुनियाद बना के ये कहा जा रहा है कि वो सेहतमंद है। तो क्या वो इतने सेहतमंद हैं कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं? क्या सर्जरी की जरूरत नहीं है उनको? ये वो लोग बात कर रहे हैं शहजाद जो सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत कर सकते हैं। कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की सेहत पर सियासत हुई, उसके पर माफी मांगी गई जब वो उनका इंतकाल हुआ यहाँ। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये जो है ये रिलीज की गई थी जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, लेकिन अल्लाह ताला की जात इज्जत देने वाली है, वो तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, ये अल्लाह ताला के हाथ में। और आज जो उल्टी पड़ गई, कोई इंसान ना इज्जत दे सकता है ना इज्जत ले सकता है। ये 2 साल का इल्जामात का जो सिलसिला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पे शुरू हुआ है, ये उल्टा पड़ गया है। ये आज जिल्लत इस हुकूमत के बायस जो आटा चीनी चोर है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये आटा चीनी चोर सिर्फ मुखालफीन के ऊपर इल्जामात लगा सकते हैं या उनकी सेहत के ऊपर। मरियम साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है, मैं भी बात कर लूं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है, खुदारा एक डॉक्टर जो है वो तजावीज देते हैं, उनकी सेहत के लिए चहलकदमी जरूरी है, लेकिन उसको भी सियासत की नजर इन झूठों, चोरों, नालायक और नालायकों ने। मरियम साहबा, मैंने आपको सुनवाया, मुस्तकिल तानियातियां नहीं होती, वो नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत। अच्छा मरियम साहब, अब सवाल सुन लीजिए। साद रफीक साहब ने 2 रोज पहले ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो बाहर बैठ के तहरीक चलाएं, सियासी तहरीकें माजी में भी चलती रही हैं, या उनको इंसाफ नहीं मिलता इसलिए वो वापस ना आए। तो नवाज शरीफ इस वजह से इस पॉलिसी के तहत बाहर बैठे हुए हैं या अपने इलाज के इंतजार में इस वक्त वो बरतानिया में है? देखिए, नवाज शरीफ साहब बरतानिया में अपने इलाज के लिए गए हैं और तमाम रिपोर्ट्स मुसलसल पंजाब हुकूमत को और हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स को जमा कराई जाती हैं। दूसरी बात जो आपने साद रफीक साहब की उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तहरीक वहां बैठकर चलाएं। उन्होंने कहा मैंने मशवरा दिया था जब वो वापस आ रहे थे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, क्योंकि जो जज की वीडियो है उसके बाद केस की जो हकीकत है वो आपके सामने है। तो मशवरे बहुत से लोगों ने दिए, पार्टी में लोग मशवरे देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि झूठे इल्जामात के बावजूद नवाज शरीफ साहब वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो अपनी बेटी को लेकर जेल गए। अच्छा, लेकिन मरियम साहब एक सेकंड, साद रफीक साहब ने पाकिस्तान की आवाम के लिए वो वापस आए। साद रफीक साहब ने बाकायदा ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान आए ही ना, क्योंकि यहाँ पे उनको इंसाफ नहीं मिलना, और उन्होंने मिसाल भी दी कि माजी में भी तहरीकें चलती रही तो वो बाहर बैठ के तहरीक चलाएं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये पीएमएल की पॉलिसी है, बाय पॉलिसी इस वक्त वो बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब? रफीक साहब ने ये बारहा कहा कि ये उनका मशवरा है, और जो नवाज शरीफ साहब है, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत को भी और इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई जाती हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त जेर इलाज है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, अपनी दुआओं से और पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से वो जल्द वतन वापस लौटेंगे। और जिनकी तस्वीर से आज लोगों के पांव और टांगें कांप गई हैं, सोचेंगे जब इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की जमीन के ऊपर लैंड करेंगे उस वक्त इन लोगों का क्या हाल होगा। तो क्योंकि उनको तवक्को नहीं है इंसाफ मिलने की इस वक्त, इस वजह से नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं बैठे हुए हैं, ये कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, तवक्को उनको पहले दिन नहीं थी। जिस वक्त वो JIT बतौर वजीर आजम गए थे, तवक्को उस वक्त भी नहीं थी। जिस वक्त वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर लंदन से वापस आए थे, तवक्को उस वक्त भी नहीं थी। जिस वक्त वो सजाए मौत की चक्की में हडियाला जेल और लाहौर कैंप जेल गए, उस वक्त भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम की कि वो पाकिस्तान के अवाम के आगे, कानून और आइन के आगे उन्होंने अपने आप को झूठे इल्जामात के बावजूद पेश किया। लेकिन मरियम साहबा, कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलेस कह के एप्लीकेशन डस्टबिन में फेंक दी, उस वक्त नवाज शरीफ ने खत लिखा चीफ जस्टिस को कि पैनमा की तहकीकात शुरू कराई जाए। मरियम साहबा, जब पहले भी अपनी बेटी के साथ कानून और आइन, इमरान साहब की तरह 23 फॉरेन फंडिंग केस में मफरूर है, वो नहीं है मालम जब्बा। मरियम साहबा, जब नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जा रहे थे,
जब नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर जा रहे थे उस वक्त हम सवाल करते थे कि क्या वो वापस आएंगे फौरी इलाज के बाद, तो हमसे यही कहा जाता था कि वो देखे पहले भी आए, लेकिन हम 2000 की मिसाल देते थे कि सन 2000 में भी वो इलाज का कह के गए थे, फिर बड़े अरसे तक जिला वतन रहे थे। तो क्या अब वो आ जाएंगे? अब भी जब वो गए हैं इलाज तो उनका बहरहाल नहीं हुआ। जब कहा जाता था कि बड़ा अर्जेंट इलाज की जरूरत है, इमरजेंसी है, फौरी इलाज की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी इलाज तो नहीं हुआ ना 6 महीने तक, इसीलिए सवाल तो उठेंगे फिर। शहजाद, बिल्कुल मैं एक तस्दीक कर दूं, जिस दिन वो पहुंचे उससे अगले दिन से उनका इलाज शुरू हो गया था। सर्जरी की बात कर रहा हूं, जो है इलाज से मेरी मुराद सर्जरी है जी। प्लेटलेट्स के वो तमाम टेस्ट, वो तमाम चीजें उनकी पहले अगले दिन से शुरू हो गई थी। और आपको मालूम है कि यूके में कोविड-19 की वजह से अस्पताल जो है वो बंद है और मरीजों को वहां ट्रीट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनका हार्ट का जो प्रोसीजर है वो डिले हुआ। और डॉक्टर्स ने उनको जो घर में तमाम जो इंतजामात हैं और तमाम चीजें, आप ये कह रही हैं कि यूके में हॉस्पिटल्स बंद है और पिछले 2-3 महीने में किसी की हार्ट सर्जरी नहीं हुई है वहां पर? जो है वो आप ये कह रही हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में जब से कोविड आया है तब से किसी की हार्ट सर्जरी यूके में नहीं हुई है? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मैंने पूछ रहा हूं आपसे, कहा कि उनके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत लो है, उनकी इम्यूनिटी लेवल लो है। डॉक्टर्स ने उनके अपने यूके प्रोसीजर है वो डिले करना पड़ेगा। तमाम चीजें डॉक्टर्स के मशवरे के बाद उनकी सर्जरी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ मौजूद थी।